हाय गाइस, वेलकम टू मैथ्सअप। ये हमारा नेक्स्ट वीडियो जो है ये चैप्टर 3 का पार्ट 2 है। हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, ये हमारा पार्ट 2 है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर आपको एक टेबल दिखाई दे रहा होगा। इस टेबल से ही आपको इस पूरे टॉपिक का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि तो अगर कोई भी इक्वेशन है तो उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा। तो एक कैटेगरी बन जाती है कि जितने भी इक्वेशंस हैं अगर आप उसका रेशियो निकालते हैं, कंपेयर करते हैं, तो वो सिर्फ 3 कैटेगरी में ही डिवाइड होती हैं। एक होता है कि जिसका यूनिक सॉल्यूशन हो, जिसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन हो। ऐसी इक्वेशन क्या होती हैं? वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। अगर उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया जाए तो वो लाइंस जो होती हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं और उसके जो रूट्स आते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं। वो कैसे पता चलेगा? अगर हमारे पास इक्वेशन 2 हैं जिसमें a1 और b1 टर्म्स हैं तो हम क्या करेंगे, a1 b1 a2 b2 ऐसे करके रेशियो चेक करते हैं। तो अगर इस 3 कैटेगरी में वो फॉल करती हैं तो हमको ये पता चल जाता है कि ये उस पर्टिकुलर इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन होगा और उसका क्या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। अब हम इन तीनों के लिए एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 एंड 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर अगर हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करें a और b की टर्म्स में तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? देखिए, हम इसको अगर ऐसे लिख दें x माइनस 2y इक्वल्स टू 0 और 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 20, इसको ऐसे लिख दिया और हम इसको a1x प्लस b1y इक्वल्स टू 0 में लिख देंगे और ये वाला हो जाएगा a2x प्लस b2y इक्वल्स टू 0। फर्स्ट इक्वेशन के लिए a1 b1, सेकेंड इक्वेशन के लिए a2 b2। अब अगर हम कंपेयर करते हैं यहाँ से तो यहाँ क्या आएगा? a1 क्या होगा? 1, a1 होगा 1 और b1 क्या होगा? b1 होगा हमारे पास -2। a2 हमारे पास होगा 3 और b2 हमारे पास होगा 4। अब यहाँ पर ये 20 है, यहाँ पर इसको हम यहाँ c ले सकते हैं और अगर ये माइनस का c होगा तो इसको माइनस c इक्वल्स टू 0 में लिख सकते हैं। ओके, और c1 हमारे पास क्या है? 0। फर्स्ट टर्म में कोई थर्ड इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है। और c2 हमारे पास क्या है? c2 हमारे पास है -20। ओके, तो अगर हम यहाँ से अब कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं? देखिए, a1 अपॉन a2 इसका रेशियो आया 1/3, b1 अपॉन b2 का रेशियो आया, अगर इसको करेंगे तो ये होगा -2/4, इसका मतलब इसका रेशियो आया -1/2। और c1 अपॉन c2 का रेशियो कितना आया? 0/-20। तो यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है? हमारा ये a1 a2 b1 b2 और c1 c2 ये इसकी जो 3 वैल्यू आई हैं ये किस रेशियो में यहाँ पर वेरीफाई कर रही हैं? ये हमारा फर्स्ट में वेरीफाई कर रही हैं। कैसे? a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। यहाँ देखिए, a1/a2 है 1/3 और b1/b2 है -1/2। तीनों ही रेशियो अलग हैं तो a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। ये रेशियो आया, इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा इस इक्वेशन का? इसका आएगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा इसका। ओके, अब सॉल्यूशन हमें पता चल गया कि यूनिक सॉल्यूशन होगा तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कुछ होगा। अभी हमने चार्ट में देखा था यूनिक सॉल्यूशन के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं।
तो वो कैसे आएगा, अगर आप इसका कोई ग्राफ ड्रॉ करते हैं या सपोज़ इसकी लाइंस आती हैं तो वो कुछ इस तरीके की आएंगी कि एक लाइन की इक्वेशन यहाँ होगी और एक लाइन की इक्वेशन यहाँ होगी, तो वो किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी, इसलिए इसका सॉल्यूशन जो होगा वो यूनिक होगा और इसको हम बोल देते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये दोनों जो लाइंस थी A1 A2 वाली, सॉरी A1 B1 वाली और A2 B2 वाली, तो ये हमारा इस तरीके से कुछ ग्राफ आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी और जो इसके रूट्स होंगे वो होंगे कंसिस्टेंट। ओके, आई होप आपको ये एग्जांपल क्लियर हुआ हो। चलिए अब एक एग्जांपल और देखते हैं सेकंड टाइप का। सेकंड इक्वेशन है 2x + 3y - 9 = 0 और 4x + 6y - 18 = 0। अब अगर हम यहाँ से डायरेक्टली कंपेयर करते हैं A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। A1 क्या है आपके पास 2, A2 क्या है 4, 2/4, B1 हमारे पास है 3 और B2 हमारे पास है 6, C1 हमारे पास है -9 और C2 हमारे पास है -18। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2 एंड ये भी हो जाएगा 1/2। तो यहाँ से हमको क्या पता चला, A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। यहाँ से तीनों हमारे पास जो रेशियो आया है वो तीनों सेम आए हैं। इसका मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा वो कौन सा होगा, वो होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और जो इसके रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। रूट्स आ गए कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन आ गया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ गए। अब इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसा होगा, अगर काफ़ी सारे सॉल्यूशन हैं इसका मतलब एक लाइन, सपोज़ आपकी जो फर्स्ट लाइन की इक्वेशन थी वो कहीं पर कुछ ऐसे आई होगी, कुछ भी हो सकती है यहाँ, और वो जो दूसरी लाइन की इक्वेशन है वो भी कहीं ना कहीं ऐसे ही होगा कि वो सेम पॉइंट से ही क्रॉस होके जा रही होगी, दोनों कहीं ना कहीं सेम पॉइंट पे मिल रही होंगी। इसीलिए हो सकता है ये वाली इक्वेशन फर्स्ट हो और ये वाली इक्वेशन सेकंड लाइन की इक्वेशन हो, तो ये कहीं एक सेम पॉइंट से होके क्रॉस हो रही हैं, इसलिए इसके काफ़ी सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। और इस तरीके की जो लाइंस होती हैं उसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगा वो आएगा कोइंसिडेंट लाइन, एक कॉमन पॉइंट से ही दोनों लाइंस यहाँ से क्रॉस करती हैं। ओके, चलिए थर्ड एग्जांपल और देखते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0। अब अगर हम यहाँ से कंपेयर करते हैं तो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। A1 है 1, A2 है 2, B1 है 2, B2 है 4, C1 है -4 और C2 है -12। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये तो 1/2 है, ये हमारा 1/2 बन जाएगा और ये हमारा 1/3 बन जाएगा। तो इससे हमको क्या पता चला, A1/A2 = B1/B2 तो है, ये दोनों तो सेम है, बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। A1/A2 = B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। तो ये वाला जो हमारे पास रेशियो आता है इसका सॉल्यूशन होता है नो सॉल्यूशन।
ऐसी इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आता है वो कुछ इस तरीके का आता है, एक लाइन की इक्वेशन ये, एक लाइन की इक्वेशन ये। तो ये लाइन कैसी है हमारे पास? ये हमारे पास पैरेलल लाइन है। और आपको पता है कि पैरेलल लाइंस का एक प्रॉपर्टी ये होती है वो कि किसी भी एंड पे कहीं पर भी वो मीट नहीं करती हैं, किसी भी पॉइंट पे नहीं मिलती हैं, कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसीलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। पैरेलल लाइंस का बीच का एंगल हमेशा क्या होता है? 0 होता है, कहीं पर भी वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। ओके, तो इसी वजह से इसका नो सॉल्यूशन आता है और इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। ओके, और इसके जो रूट्स होते हैं वो हमारे कैसे होंगे? इनकंसिस्टेंट, कोई सॉल्यूशन नहीं है, रूट्स हमारे इनकंसिस्टेंट हैं और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा है। ओके, आई होप ये पूरा आपको टेबल क्लियर हुआ हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर ये आप समझ जाएंगे तो आपका ये पूरा चैप्टर, आपके जितने भी लीनियर इक्वेशन के लिए आगे टॉपिक्स आएंगे वो सारे इसी पे बेस्ड होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th बिल्कुल सेम है। तीनों क्वेश्चंस में आपको पेयर ऑलरेडी दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन का, बस हमको उसमें एक में सॉल्यूशन बताना है कि क्या सॉल्यूशन निकल के आएगा, दूसरे में हमको ये बताना है कि इसके रूट्स कैसे होंगे और उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देना है। तो जब हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो किया, फर्स्ट क्वेश्चन जो किया है वो बिल्कुल सेम था, उसके 2 पार्ट हमने देखे हैं। आगे के 3rd, 4th, सेकंड, 3rd, 4th क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। ओके, तो इसलिए अब हम यहाँ पर डायरेक्टली 5th क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. यहाँ पर कोई एक रेक्टेंगुलर गार्डन है। अगर रेक्टेंगुलर गार्डन है तो उसकी कोई लेंथ होगी और कोई विड्थ या ब्रेड्थ होगी। हमको बोला गया है कि जो पेरीमीटर है उसका हाफ जो है उस रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है वो 36 मीटर है और जो उसकी लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। तो यहाँ पर हमको क्लियरली पता चल रहा है कि 2 इक्वेशन बनेंगी। चलिए, अगर हम मान लेते हैं, हमने माना लेट लेंथ हम मान लेते हैं सपोज x और हमने यहाँ पर विड्थ को कंसीडर कर लिया y। लेंथ हो गई x और विड्थ हो गई y। हमको इक्वेशन क्या बोली है पहले कि लेंथ जो है वो 4 मीटर ज़्यादा है किससे? विड्थ से। लेंथ कितना है x, वो क्या है? 4 मीटर ज़्यादा है किससे? विड्थ से। विड्थ कितना था? y। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। एक इक्वेशन हमारी ये आ गई। और एक कंडीशन हमको बोली ये गई है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज़ 36 मीटर। पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का? देखिए, पेरीमीटर सबको पता है 2l + b। तो ये जो पेरीमीटर गिवन है ये कितना गिवन है? इसका हाफ, इस पेरीमीटर का हाफ कितना गिवन है हमको? 36 दिया हुआ है। तो यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये क्या बचा? l + b इक्वल्स टू 36। l हमने माना था x और y, विड्थ जो थी b हमने वो माना था y, ये हो गया 36। तो सेकंड इक्वेशन ये आ गई हमारी। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो। हमको बताना क्या था क्वेश्चन में? फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। डायमेंशंस क्या हो गया? l और b। तो एक इक्वेशन आ गई ये, दूसरी इक्वेशन आ गई ये। इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। हम इसको ऐसे कर सकते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 और x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। अब यहाँ पर ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो ये ऑलरेडी यहाँ से कट जाएगा। ये साइन हमने चेंज नहीं किए हैं तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 36 + 4 40। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? x की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। x क्या था? लेंथ। x आया 20, दैट मीन्स लेंथ हमारे पास आ गई 20 मीटर।
हमको बोला गया है कि जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। अगर लेंथ इतनी है तो विड्थ कितनी होगी, 16 मीटर होगी, क्योंकि 4 मीटर ज़्यादा है। और आप इसको इससे भी कर सकते हैं, अगर हम इस लेंथ की 20 मीटर की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, सपोज़ हमने किया 20 माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो ये y इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तब भी हमारा 16 आएगा। तो लेंथ और विड्थ हमको निकालनी थी, डायमेंशंस, ये हमारा आंसर आ गया है। x हमारे पास आया 20 और y हमारे पास आएगा 16। तो x हमारी थी लेंथ और y हमारा था विड्थ, तो हमारे पास ये आ गया आंसर। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ हो आपको क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमको एक इक्वेशन दे रखी है, हमको इसमें ये बोला गया है कि हमको एक दूसरी इक्वेशन बनानी है 2 वेरिएबल में, लीनियर इक्वेशन, जिससे एक इक्वेशन ये है, दूसरी जो हम फॉर्म करेंगे तो जो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए वो हमारा फर्स्ट होना चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब आपको पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए बस हमको एक ही कंडीशन फॉलो करानी है, जो रेशियो हम फॉलो कराते हैं हम वही चेक करेंगे, इसमें हमको ग्राफ बनाना नहीं है, बस हमको वो इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो अगर हमारे पास ये इक्वेशन है 2x + 3y - 8 = 0, और इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए आपको पता है रेशियो क्या होता है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। यहाँ पर a1 क्या है 2 और b1 क्या है 3, a1 2 b1 3। अब हमको a2 और b2 कुछ ऐसा लाना है जो इससे मैच नहीं करे, तो सिंपल है, हम कोई भी ऐसा नंबर ले सकते हैं जो इससे मैच नहीं करे। अगर हम लेते हैं यहाँ पर, सपोज़ हमने लिया, अगर हम a2 बना देते हैं यहाँ पर 1 और b2 हम यहाँ पर बना देते हैं 3, तो क्या इसका रेशियो सेम आएगा, चेक कर लेते हैं। a1/a2 कितना आया 2/1 और b1/b2 कितना आया 3/3, ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो रेशियो तो सेम नहीं आया, इसका मतलब हमारी इक्वेशन सही बनी थी। ये हमारा नॉट इक्वल्स टू b1 b2 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं इक्वेशन को, 1 का मतलब x + 3y = 0। यहाँ पर c हमारे पास क्या है, सॉरी c मिस हो गया है, c1 हमारे पास है -8, और अगर हम c2 लेते हैं तो वैसे तो इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमको c की ज़रूरत नहीं है, अगर हम c2 लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं हम नेगेटिव में, सपोज़ हमने ले लिया -9, तब भी तो वो मैच नहीं करेगा, हमको उससे कोई लेना देना है भी नहीं। ओके, तो यहाँ पर हमको सिर्फ a1 a2 b1 b2 हमको चाहिए था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x + 3y और c हमने लिया था 9, तो -9 = 0। सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या बनी, ये बनी, जो हमारा ये वाला रूल फॉलो कर रही है। ओके, सेकेंड पार्ट क्या है इसका, फर्स्ट इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए था, और जो सेकेंड है वो है आपका पैरेलल लाइंस के लिए। पैरेलल लाइंस कब आती हैं किसी भी सॉल्यूशन में, पैरेलल लाइंस का आपको पता है क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। हमारे पास इक्वेशन थी 2x + 3y - 8 = 0, तो अगर हम यहाँ पर देखें a1 हमारे पास 2 है, b1 हमारे पास 3 है और c1 हमारे पास -8 है। अब हमको a1 और b1 जो है इक्वल है, तो a1 का रेशियो 2 है, b1 यहाँ पर 3 है, हमको कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि ये इक्वल हो जाए, तो हम इसका डबल कर सकते हैं। अगर हम बोलें a2 यहाँ पर हो जाए 4 और b2 हो जाए यहाँ पर 6, अगर हम इसका रेशियो करेंगे b1/b2 तो 1/2 और a1/a2 तो 1/2, सेम हो जाएगा, हमको ये सेम बनाना है।
C1 और C2 इक्वल नहीं होने चाहिए। इसका मतलब -8 है तो हम यहाँ पर इसको इक्वल नहीं करना है, तो हम कुछ ऐसा रखेंगे जो 8 से डिवाइड ना हो, या 16 नहीं रखेंगे तो 1/2 नहीं आना चाहिए। तो हम यहाँ पर कुछ भी रख देते हैं। चलिए, हमने सपोज माइनस साइन रख दिया। अब क्या ये इक्वेशन वेरीफाई कर रही है? A1/A2, 2/4 दैट मीन्स 1/2। यहाँ से अगर हम करते हैं A1/A2 हो जाएगा 2/4 मतलब 1/2। B1/B2 हमारे पास आया 3/6 दैट इज़ 1/2। और C1 और C2 हमको सेम नहीं करने थे, 8/9 1/2 नहीं बन सकता। तो A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। ये इक्वेशन वेरीफाई कर रही है। तो हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन हमने बनाई है वो सही बनाई है, और वो क्या है? 4x + 6y - 9 इक्वल्स टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई। ओके, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट क्या है? कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन के लिए आपको पता है क्या इक्वेशन होती है? A1/A2 इक्वल्स टू B1/B2 इक्वल्स टू C1/C2। अगर ये तीनों सेम करने हैं तो अभी जो हमने इक्वेशन बनाई है, हमारे पास थी पहली 2x + 3y - 8 इक्वल्स टू 0। सेम करना है। A1 था 2, B1 था 3 और C1 था -8। फिर से हम अगर 1/2 का बना दें तो सेम हो जाएगा। तो हम A2 को रख सकते हैं 4, B2 को रख सकते हैं 6, सेम हो गया 1/2 1/2। और हमको यहाँ C2 को भी सेम रखना है, तो हम -8 का डबल कर देंगे, -16 हो जाएगा। ये इक्वेशन वेरीफाई हो रही है। A1/A2 1/2, B1/B2 1/2 आएगा, और C1/C2 भी 1/2। तो तीनों सेम आ रहा है। इसका मतलब इक्वेशन हमारी क्या बनी? 4x + 6y - 16 इक्वल्स टू 0। ये हमको इक्वेशन बनानी थी। हमने 1/2 बनाई है, हम इसको 1/3 भी बना सकते थे, तीनों के लिए 1/4 भी बना सकते थे। ओके, तो हम वो अपनी तरफ से कुछ भी बना सकते हैं। बस हमारे को कंडीशन ये ध्यान रखनी है कि जो ये कंडीशंस हैं क्वेश्चन में गिवन है वो हमारी फुलफ़िल होनी चाहिए, तभी हमारा जो क्वेश्चन है वो सही होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशन x - y + 1 इक्वल्स टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इक्वल्स टू 0। Determine the coordinates of vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region। इसमें हमको क्या करना है? हमको दो इक्वेशन गिवन है, x - y + 1 इक्वल्स टू 0 और 3x + 2y - 12 इक्वल्स टू 0। इन दोनों इक्वेशन को हमको ग्राफ में प्लॉट करना है, और उससे एक ट्राइंगल बनेगा। उस ट्राइंगल के हमको वर्टिसेस बताने हैं कि उसके वर्टिसेस क्या हैं, और जो ट्राइंगुलर रीजन आएगा उसको शेड करना है। ओके, तो ट्राइंगल बनाने के लिए सेम मिनिमम हमको 3 वैल्यू चाहिए। तो हम x और y का पहले एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल लेंगे, पहले इस इक्वेशन से ले लेंगे, और फिर x और y का अगेन इस इक्वेशन से हम वैल्यू यहाँ पर ले लेंगे, कोई भी 3 वैल्यू मिनिमम। तो फर्स्ट के लिए x - y + 1 इक्वल्स टू 0। अगर हम यहाँ से x की वैल्यू सपोज़ हम रखते हैं 0, अगर हमने 0 रखा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। ओके, अगर हम अब यहाँ पर रखते हैं 1, तो यहाँ हमने 1 रखा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2। और अगर हम यहाँ रखते हैं 2 तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। ओके, अब हम सेकंड देखते हैं। सेकंड आप देखिए, यहाँ पर तो फर्स्ट जो कोफिशिएंट था वो 1 था, तो हमको मल्टीपल की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट जो सेकंड वाला है उसमें यहाँ पर 3 है और ये 12 है, तो हमको कुछ ऐसा देखना होगा जो दोनों के लिए इजी पड़े, 12 से डिविजिबल हो, 12 का कोई फैक्टर हो, जिससे क्या होगा कि हमारी जो वैल्यू है वो कोई पॉइंट में नहीं आएगी। ओके,
तो अगर हम यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं 4। अगर हमने वैल्यू रखी 4 x की, तो यहाँ पर अगर हम 4 रखेंगे 12, तो दैट मीन्स y की वैल्यू आ जाएगी 0। अब अगर हम यहाँ पर रखते हैं 2, तो ये हो जाएगा 6, और यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3। और लास्ट वैल्यू अगर हम x की वैल्यू रखते हैं 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। यहाँ से हमारे पास 2 वैल्यू आ गई हैं। ओके, तो अब हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। ओके, चलिए यहाँ पर अब हम इसको प्लॉट करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में x की वैल्यू 0 है और 0 पर y की वैल्यू कितनी है 1। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, दैट मीन्स फर्स्ट पॉइंट कहाँ आया, यहाँ, ये आया हमारा 0,1। ओके, चलिए नेक्स्ट वैल्यू जो हमारी है वो है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, वो आएगा यहाँ। तो सेकेंड पॉइंट हमारा आ जाएगा यहाँ 1,2, और फिर है 2,3, तो वो आ जाएगा हमारा यहाँ, ये हो जाएगा 2,3। हम इसको मिला देंगे, ये तीनों पॉइंट एक ही जगह आ रहे हैं, एक ही लाइन पे, तो हमने इसको मिला दिया। अब हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन थी उसके पॉइंट हम प्लॉट करेंगे। फर्स्ट हमारे पास पॉइंट है x का 4 और y के लिए 0, तो वो वाला यहीं पर आ जाएगा 4,0। फिर है 2 और 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 2। तो यहाँ पर ये पॉइंट जो है ये इसके लिए भी कॉमन है, तो यहाँ पर ये फिर से हो जाएगा 2,3। थर्ड पॉइंट है हमारा 0 और 6, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। इसका मतलब सीधा ये वाला पॉइंट यहाँ आएगा 0,6। इसको भी मैच कर देंगे। ये देखिए, तो इसके जो 3 वर्टिसेस आए इस ट्राइंगल के, वो क्या आए, एक आया ये वाला, एक यहाँ पर। ट्राइंगल कंप्लीट कहाँ हो रहा है, यहाँ, यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, तो एक आ जाएगा ये। तो हम क्या कह सकते हैं, ये 3 हो गए वर्टिसेस, और ये जो पूरा रीजन आया है ये पूरा ट्राइंगल का रीजन आया है। ओके, तो हमको बताना था क्वेश्चन में कि इसके वर्टिसेस जो हैं वो क्या क्या होंगे। तो वो क्या होंगे, एक होगा हमारे पास 2,3, दूसरा होगा हमारे पास 4,0, और थर्ड होगा हमारे पास कौन सा, ये इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x पे है -1 और y पे है 0, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे -1 और 0। ये हमारे तीनों आ गए वर्टिसेस। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 3.2 ख़त्म होती है। ओके, ये हमारा यहाँ पर पार्ट 2 ख़त्म होता है।